नमस्कार, मैं अनिल गलगली। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है, मुंबई महानगर पालिका से जुड़ा हुआ है, राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है और हर एक मुंबईकर से जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ मुंबई की बात नहीं करेंगे, पूरे राज्य की बात करेंगे कि किस तरह से बारिश के पहले या गणपति के पहले जब हम गड्ढों को पाटने की एक मुहिम चलाते हैं, आखिर नौबत हमारे पास क्यों आती है, सड़कों पर गड्ढे क्यों करते हैं, इन गड्ढों को रोकने के लिए महानगर पालिका सरकार कितना पैसा खर्चा करती है, इसका आज तक ऑडिट नहीं किया गया है। गणपति 31 अगस्त से आने वाले हैं, तो चारों ओर से मांग हो रही है, सिर्फ मुंबई नहीं, चाहे गोवा के रास्ते हो, कोकण की ओर जाने वाले रास्ते हो, वसई की ओर जाने वाले रास्ते हो, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, हर जगह पर गड्ढों का साम्राज्य फैला हुआ है। आखिर ये गड्ढे क्यों होते हैं, इन पर क्यों रोक नहीं लगाई जाती? हर बार हम हर बारिश के पहले गड्ढों की कहानी बताते हैं, गड्ढों की कहानियों पर करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, लेकिन हर साल यही कहानी क्यों दोहराई जाती है? कहीं ना कहीं तो मुंबई महानगर पालिका हो या राज्य की अन्य महानगर पालिका, राज्य सरकार में जो बैठी हुई अलग अलग एजेंसियाँ, चाहे वो MSRDC हो, MMRD हो, उन्हें भी कई जगहों पर काम करने की आवश्यकता है। करोड़ों रुपए खर्च करके हम सड़क बनाते हैं, मगर सड़क बनते ही उसमें गड्ढे आ जाते हैं। ये कोई रोज की कहानी नहीं है, ये हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि गड्ढों की वजह से, गड्ढों में गिरने की वजह से, गड्ढों की वजह से होने वाली दुर्घटना की वजह से फला फला की जाने गई। हाल ही में 6 लोगों की मौत गड्ढों की वजह से हुई है। सरकार मुआवजा देती है, ताबड़तोड़ वहाँ पर मंत्री पहुँचते हैं, अधिकारी पहुँचते हैं, मगर दुर्घटना होने के पहले इन गड्ढों को रोकने के लिए क्यों नहीं मुहिम चलाई जाती? अभी हाल ही में जो हमारे नए मंत्री हैं रविंद्र चौहान, उन्होंने कई सारे राज्यों में अलग अलग जगह पर जो गड्ढे थे उसका जायज़ा लिया, उस पर बयानबाजी की कि हम ताबड़तोड़ उसे पाटने का काम करेंगे। मंत्री महोदयों को उन स्पॉट पर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर सरकार में बैठे हुए अधिकारी हो, PWD में बैठे हुए अधिकारी हो, MMRD में बैठे हुए अधिकारी हो या महानगर पालिका में बैठे हुए अधिकारी हो, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? बरसात के पहले या गणपति के पहले, नवरात्रि के पहले इन गड्ढों को क्यों नहीं पाटा गया? आखिर गड्ढों को पाटने के लिए हमें मुहिम क्यों चलाई जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम विदेश में जाते हैं, वहाँ की सड़कों को देखकर हम खुश होते हैं, मगर विदेश की तरह ही सड़कें मुंबई में क्यों नहीं बनाई जाती, महाराष्ट्र में क्यों नहीं बनाई जाती? कहीं ना कहीं तो इस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है। आज मुंबई जैसे शहर में हाल ही में 5,000 करोड़ रुपए के टेंडर निकालने की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद कहा कि आने वाले 2 सालों में हम मुंबई को गड्ढा मुक्त करेंगे। भाई साहब, कैसे गड्ढा मुक्त करेंगे? आप 5,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो, उसका मास्टर प्लान क्या है? आप किस तरह से उन गड्ढों को रोकोगे? इसकी कोई भी जानकारी आम लोगों को नहीं दी गई है। मुंबई में टेंडर निकलता है, टेंडर उसी कंपनी को मिलता है जिसकी अधिकारियों से साठगांठ होती है। ऐसे कई टेंडर उन कंपनियों को मिले हुए हैं जिन्हें हमने कुछ सालों पहले, कुछ महीने पहले ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। आखिर ब्लैकलिस्ट हुई कंपनियां फिर कैसे टेंडर में हिस्सा लेती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। विशिष्ट कंपनी को टेंडर देने के लिए पूरा नेक्सस बनता है, अधिकारियों उनके मुताबिक, उनके टर्नओवर के मुताबिक टेंडर में उस रकम को कोट करते हैं, जिसके वजह से कंपटीशन नहीं होती, अच्छी कंपनियां उसमें हिस्सा नहीं लेती है। कहीं ना कहीं तो इस प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता है। चाहे मुंबई महानगर पालिका हो, MMRD हो या MSRDC हो, सभी जगह पर यही कहानी है। सिर्फ वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर बदले हुए हैं, अधिकारी बदले हुए हैं, मगर उनकी जो कार्य की पद्धति समान है। कहीं ना कहीं तो इसे रोकने के लिए हमें पारदर्शिता लानी चाहिए, टेंडर को ओपन करना चाहिए, जो शर्तें कहीं ना कहीं तो स्पर्धा करने के बीच में रोड़ा अटकती है उसे निकालना चाहिए। खुलेआम स्पर्धा होनी चाहिए ताकि अच्छी कंपनियां आएगी, अच्छा काम करेगी और कहीं ना कहीं तो कार्रवाई के डर से, ब्लैकलिस्ट होने के डर से अच्छा काम करेगी, तो निश्चित तौर पर मुंबई में जो नई बनती है सड़क, उसमें गड्ढे नहीं गिरेंगे। गड्ढों का जो मैकेनिज्म है, सही में जब भी बारिश आती है तो उन सड़कों पर पानी नहीं रुकना चाहिए, ये सिंपल उसका मैकेनिज्म है। लेकिन दुर्भाग्य से अगर हम मुंबई की सड़कें को देखेंगे तो जब बारिश के बाद भी उन सड़कों पर पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से गड्ढे होते हैं।
पानी को ताबड़तोड़ निकासी होने के लिए एक सिस्टम बनती है। उस सिस्टम को बनाने के लिए निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा होता है, मगर यही पैसा बचाने के लिए थूक पट्टी करके कॉन्ट्रैक्टर निकल जाते हैं, अधिकारी उनका पेमेंट करते हैं, बाद में 1 साल के बाद 2 साल के बाद उन सड़कों पर हम गड्ढे देखते हैं। कहीं ना कहीं तो इन पूरे के पूरे मामलों को देखते हुए सरकार को, महानगर पालिका को, MA-MALDI को और MSRDC को, लोगों को भी सुझाव आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि आज मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र में ऐसे कई सारे जो नागरिक हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो पहले अच्छे अधिकारी थे, उनके पास अनुभव है, उनके पास काम करने का तरीका है, वो आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे, वो अपनी बातों को शेयर करेंगे, ऑन द स्पॉट जाकर चेक करेंगे कि आखिर काम कैसे हो रहा है। उसके लिए सोशल ऑडिट की भी आवश्यकता है। तो सोशल ऑडिट के लिए सरकार, कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो जो प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पहले ही हम उस पर देखरेख करेंगे, उसमें जो कमी वो बताएंगे, ताकि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जो कमियां के वजह से गड्ढे होते हैं, काम बराबर नहीं होता है, उसके बाद में शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑन दी स्पॉट, चाहे वो उधर का लोकल नगर सेवक हो, MLA हो, या जो नागरिकों को आप आमंत्रित करते हैं, तो नागरिक भी चेक करेंगे कि सड़क कैसे बन रही है, जो क्वालिटी वो लोग मेंटेन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, ताकि काम पूर्ण होने के बाद उसमें कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं हो। उसी के लिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप हर जगह पर, हर स्पॉट पर नागरिकों को भी आमंत्रित कीजिए। ऑन द स्पॉट अगर आप जांच करेंगे, ऑडिट होगी, तो निश्चित तौर पर काम अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनेंगी। गड्ढे को पाटने की भी जो मैकेनिज्म है, उसमें भी नागरिकों को आप आमंत्रित कीजिए, ताकि नागरिकों को भी लगेगा कि सरकार ने हमारी सहभागिता लेकर कहीं ना कहीं तो काम करने की कोशिश की है। धन्यवाद।